तो जी इंडिया ने नमीबिया को, नहीं नहीं नमीबिया वाला मैच तो हो चुका। इंडिया ने नीदरलैंड्स को, अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, नीदरलैंड्स वाला मैच तो 18 को है ना। ओहो आज तो 15 फरवरी है। किसी को तो 15 फरवरी का मैच चाहिए था आगा जी। किसके साथ मैच था हमारा? अच्छा 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 अच्छा। इंडिया बनाम पाकिस्तान तो था आज। तो जी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है एक वन साइडेड मुकाबले में, और सबसे बड़ी जीत रनों के मार्जिन से अगर हम देखें तो हासिल करी है पाकिस्तान के ऊपर। कोलंबो के अंदर प्रेमदासा स्टेडियम में ये मैच था। और एक बात तो साफ हो गई है बॉस कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट्स नॉट अ राइवलरी एनी मोर। आप चाहे जितना मर्जी बोल लीजिए, जितना मर्जी आप पुराने स्टैट्स निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए 1997 में मेरा जन्म हुआ था, 1997। जिसके बाद जो है 2004 से लेके 7 तक बैक टू बैक बायलैटरल सीरीज हुई, और मैं भी ये सोच के बैठा था कि क्या वो चस्का वापस आ सकता है। पाकिस्तान ने, अगर हम बात करें आईसीसी के इवेंट्स में, सिर्फ एक मर्तबा भारत को हराया, जो 2021 में हुआ था। जिसके बाद इंडिया इज स्टिल अनबीटेबल इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स। उसके बाद 2022 में हुआ टी20 वर्ल्ड कप, वहां हराया मेलबर्न के अंदर। फिर 23 में अहमदाबाद में हराया, जहां मैं खुद मौजूद था। जिसके बाद 2024 में यूएसए के अंदर हुआ मुकाबला, वहां भी हराया, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी में हराया। और अब 2026 के अंदर दोबारा से इंडियन क्रिकेट की सीनियर मेंस टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप्स के अंदर या आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर अपनी डोमिनेशन बरकरार रखी है। सूर्य कुमार यादव की इस टीम ने शानदार जीत हासिल करी 61 रनों से। लेखा जोखा क्या रहा मैच का? जब अभिषेक शर्मा वापसी कर रहे थे टीम में, तो वहीं कुलदीप यादव को खिलाया था अर्शदीप सिंह की जगह। काफी फैंस का यह भी मानना था कि शायद आप अर्शदीप की जगह आज अगर अभिषेक को जो है रेस्ट देते, क्योंकि वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं करा था उन्होंने, और आप अर्शदीप को खिलाते हुए कुलदीप को भी खिला लेते, एक अतिरिक्त गेंदबाज और एक कम बल्लेबाज के साथ जाते तो शायद बेहतर रहता। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम की यही सोच थी और मैनेजमेंट की यही सोच थी कि क्योंकि आपको फिर संजू को ड्रॉप करना था, तो आप संजू को भी ड्रॉप करते, अभिषेक को भी ड्रॉप करते, तो किसको खिलाते एज अ ओपनर, एज एन ओपनर ईशान के साथ कौन ओपन करता? लेकिन गौतम गंभीर की टीम ने, सूर्य कुमार यादव की इस टीम ने ये मेक श्योर किया कि 1% भी जो है गलती नहीं होगी आज के मैच में। भारत ने बहुत ही आसानी से जीता, हालांकि शुरुआत उतनी कुछ खास नहीं रही। आगा जी खुद आए थे गेंदबाजी कराने के लिए और विकेट ले गए अभिषेक शर्मा की। एक मैचअप रहता है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन बनाम राइट आर्म ऑफ स्पिन, जो कि अक्सर काम आती है और जो काम आई भी। जिसके बाद हमने देखा कि सैम अयूब ने भी गेंद के साथ 3 विकेट्स ली, 25 रन दिए 4 ओवर्स में। लेकिन उस्मान तारिक, जिनके ऊपर नजरें थी, जिनको एक विकेट भी मिली, और सूर्य कुमार यादव की वो विकेट मिली, लेकिन इन सब के बीच एक ही खिलाड़ी था जो कि डिफरेंस बना इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसका नाम था ईशान किशन, जो कि है आज का मैन ऑफ द मैच भी। ट्रूली डिजर्विंग, क्योंकि एक से एक बढ़िया शॉट्स उन्होंने लगाई थी। और जब से टी20 इंटरनेशनल्स में, जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करी है, कमाल लाजवाब ईशान किशन रहा है। अभिषेक शर्मा आउट हुए थे, लेकिन ईशान किशन ने यह मेक श्योर किया कि इस पिच के ऊपर खेला कैसे जाए। अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 192 का स्ट्राइक रेट था, 77 रन बनाए 40 गेंदों पे। ऐसा लग रहा था कि पहले भारतीय बन जाएंगे जिन्होंने सेंचुरी बनाई टी20 क्रिकेट में बनाम पाकिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पर ये 77 रन किसी शतक से कम नहीं थे। सूर्य कुमार यादव ने भी जो है थोड़ा सा स्लो डाउन किया अपनी पारी को। तिलक वर्मा ने भी जो है 24 गेंद पे 25 रन बनाए, लेकिन ईशान किशन ने चारों ओर को जो है गेंद तक पहुंचाया था, हर तरीके की शॉट लगाई थी, चाहे वो पेस हो। पेस के 2 ही ओवर हुए थे शहीन शाह अफरीदी का, वो एक ओवर जो पहला था 15 रन उसमें बनाए। और स्पिनर्स के विरुद्ध भी कुछ बुरी परफॉर्मेंस नहीं करी। सैम अयूब की बहुत अच्छी गेंद थी जिसपे ईशान किशन का विकेट गिरा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि ये इंडिया और पाकिस्तान बस एक हाइप ही है, जो दिखाया भी खिलाड़ियों ने, गेंदबाजों ने कुछ इतना खास किया नहीं। सैम ने 3 विकेट्स लिए, एक विकेट शहीन शाह और सलमान को मिली और एक विकेट उस्मान तारिक को मिली। 7 विकेटें कुल भारत की गिरी, जिसमें अंत में आके हमने देखा कि हार्दिक जरूर आज बल्ले के साथ फ्लॉप हुए थे, लेकिन दुबे के 27 रन और फिर रिंकू के क्रूशल 11 रन, अंत में 175 पे 7 था भारत का स्कोर। जब आखिरी
ओवर चल रहा था, ऐसा लगा कि रिंकू सिंह ने काफी बढ़िया तरीके से जो है अप्रोच के साथ जो है अटैक किया शहीनशाह अफरीदी को, और आखिरी 2 गेंदों पे 2 विकेटें गई, जिसके बदौलत 7 विकेटें खो के भारत ने 175 रन बनाए। और 176 रन जब आप कोलंबो में चेस कर रहे होते हैं, तो अगर आप पहले 6-7 ओवर्स में ये कोशिश करें कि रना बॉल भी जाएं या फिर 50-60 रन भी जाएं, तो भी बहुत होता है। लेकिन साहिरजादा फरहान, क्योंकि पहला आईसीसी इवेंट खेल रहे थे बनाम भारत, ये इनका पहला मैच था, इससे पहले 2 मैचेस खेल चुके थे, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर था। परफॉर्मेंस प्रेशर तो मैं इतना नहीं बोलूंगा, क्योंकि ठीक ठाक बैटिंग थी उनकी पिछले मैचेस में भी, यूएसए के विरुद्ध भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी। लेकिन यहाँ पे वो डक पे आउट हुए, जैसे अभिषेक शर्मा डक पे आउट हुए थे, वैसे ही साहिबजादा फरहान भी जो है डक पे आउट हो गए। और उसके बाद ये मामला यहाँ पे जो है खत्म नहीं हुआ था, पाकिस्तान का कोलैप्स शुरू से ही शुरू था। सलमान अली आगा और सैम अयूब दोनों को भेजा, सैम अयूब ने छक्का मारा, वो खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद गई जो है विकेट कीपर के पीछे, और एक शानदार उसके बाद गेंद कराई बुमराह ने, सीधा यॉर्कर, एलपीडब्ल्यू आउट किया। सलमान अली आगा को भी जो है बहुत जल्दी उन्होंने वापस भेजा, और उसके बाद तो मतलब पाकिस्तान की टीम खड़ी नहीं हो पाई। उस्मान खान के बल्ले से 44 रन जरूर बने थे, लेकिन कोई और बल्लेबाज ज्यादा टिक ही नहीं पाया। बाबर आजम भी फ्लॉप हुए दोबारा से। मेरे हिसाब से ये उनकी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस है किसी भी, मैं अगर आईसीसी के इवेंट की बात करूं, खासकर टी20 के इवेंट की। डाउनफॉल उनका शुरू हो ही गया था 2023 के बाद, 24 के अंदर हमने देखा, फिर 25 और अब 26 चल रहा है। पता नहीं मैनेजमेंट कहाँ देखना चाहेगी बाबर आजम को। नंबर 4 उनको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। फकर जमान आज खेल नहीं रहे थे, तो उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शदाब के 14 आए, शदाब खान ने 14 रन बनाए वहां पे, और नवाज के 4, और फहीम अशरफ ने भी कुछ ज्यादा करा नहीं, 10 रन उन्होंने बनाए। शहीनशाह अफरीदी के बल्ले से निकले जरूर एक क्रूशल 23 रन, लेकिन वो क्रूशल उन्हीं के लिए थे, टीम के लिए कुछ भी क्रूशल नहीं था, क्योंकि गेंदबाजों ने, भारतीय गेंदबाजों ने कोई मौका ही नहीं दिया। 2-2 विकेटें मिली हार्दिक पांड्या को, जसप्रीत बुमराह को, अक्षर पटेल को, और उनके साथ ही वरुण चक्रवर्ती एज यूजुअल 2 विकेटें वो लेके गए। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात ये थी, हालांकि तिलक वर्मा से मैंने जब दिल्ली में ये सवाल पूछना था, भारतीय टीम का जो मीडिया मैनेजर है उन्होंने जो मुझे कहा कि सवाल पूरे हो चुके हैं, नहीं तो मैंने उनसे यही सवाल पूछना था कि गेंदबाजी पे वो क्या काम कर रहे हैं। और तिलक वर्मा, 1 विकेट उनको भी मिली। रिंकू सिंह ने भी गेंदबाजी कराई, उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन कुलदीप यादव ने आज 1 विकेट ली, टीम में वापसी कर रहे थे, ठीक ठाक गेंदबाजी कराई थी। 3 ओवर्स में 14 रन देके 1 विकेट, क्रूशल कंट्रीब्यूशन रहा, और मैन ऑफ द मैच ईशान किशन को मिल चुका था। लेकिन हम इस मैच की बात करें तो बहुत समय के बाद मुझे देखने को मिला है कि भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हो, पाकिस्तान चेस कर रहा हो, और भारत ने जो है बड़ी आसानी से कोई स्कोर डिफेंड कर लिया हो। इससे पहले जितने भी मैचेस हुए हैं जहां पाकिस्तान ने चेस किया है, उन सभी मैचेस में पाकिस्तान ने कड़ी टक्कर दी है। चाहे हम 2007 के लीग स्टेज की बात करें डरबन के अंदर, फिर जोहानिसबर्ग के अंदर 2007 का फाइनल हुआ, उसकी हम बात करें, और इतना ही नहीं, 2012 के अंदर जब अहमदाबाद में वो टी20 मैच खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम तब नहीं था, तब उसको हम मोटेरा बोलते थे, वहां भी जो है एक क्रूशल फाइट दी थी। और 2021 में तो फिर वन साइडेड जीत थी पाकिस्तान की, चेस करते हुए बनाम भारत टी20 क्रिकेट में। 2021 में वन साइडेड हराया था, 22 में 5 विकेटों से हराया था, तो या तो हरा रहे थे या तो compete कर रहे थे चेस करते हुए। 24 में भी compete किया था, एंड में जरूर चोक कर रहे थे। लेकिन ये जो मैच हुआ है, मतलब ये पहला मैच है, ये 5-6 मैचेस जो मैंने आपको गिनवाए हैं, पहला मैच है जहां भारत ने कंफर्टेबली डिफेंड किया है स्कोर, बिना कोई जो है जोखिम उठाए या फिर बिना किसी प्रेशर में आए। और जब आप इतने बड़े मार्जिन में जीतते हैं तो नेट रन रेट ऑब्वियसली ऊपर चली जाती है। कुछ दिनों से वीडियोस भी नहीं आ रही थी, बाकी टीम्स की भी हम बात करेंगे अगली वीडियोस में, उनकी भी वीडियो आएंगी। पिछले 2-3 दिनों में जो मैचेस मिस किए हैं मैंने, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान, ये अब कोई राइवलरी नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई ज्यादा हाइप करने वाली चीज नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल मैच, और इसको नॉर्मल ही रहने दीजिए, क्योंकि हैंडशेक्स आज भी नहीं हुए, स्पिरिट ऑफ द गेम, वो सब चीजें आज भी नहीं आई। काफी फैंस को जो है ये बुरी भी लगी बात, लेकिन पाकिस्तानी फैंस के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं होगी। देखिए, कोलंबो में आप थे, एसएससी और प्रेमदासा
ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन आपके पास कंडीशन एक्सेस करने के लिए एक्स्ट्रा दिन थे। भारत का जो मैच हुआ उसके बाद वो फ्लाई करके कोलंबो गए, उन्होंने जो है सिर्फ एक दिन ही प्रैक्टिस करी, और आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। मैच टू मैच अगर हम देखें तो अब 8-1 8-1 से जो है भारत आगे है T20 वर्ल्ड कप में, और इस पर्टिकुलर T20 वर्ल्ड कप में भारत की तीसरी जीत, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑफिशियली। नमीबिया की टीम हमारे ग्रुप से बाहर हो चुकी है, तो सिंपल सी इक्वेशन है। अब जो अगला मैच है पाकिस्तान बनाम नमीबिया, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 2 दिनों के अंतराल में ही है, और उस मैच को जीतना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। याद रखिए वो दोपहर का मैच रहेगा, 3 बजे वाला मैच रहेगा, कोलंबो में ही होगा, और अगर उस मैच को पाकिस्तान हारता है तो यूएसए करेगा क्वालिफाई सुपर 8 के लिए, नहीं तो फिर पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को करना चाहिए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई, क्योंकि ये टीम compete करना जानती है। पर मेरे हिसाब से जब भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में इनके सामने भारतीय टीम आती है तो कोलैप्स करना जो है इनकी पुरानी आदत है, और मेरे हिसाब से अब बहानेबाजी बंद करनी चाहिए। क्रिकेट पे ही बात होगी यहाँ पे, मैं दूसरी बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले दिनों जो हुआ जैसे हुआ वो नहीं होने चाहिए थे। पाकिस्तान ने जब से ये बॉयकॉट की रट लगाना शुरू करी थी, एक इरिटेशन होने लगी थी एज अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यार भारत पाकिस्तान की गेम को हाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शानदार जीत हमारे खिलाड़ियों की, लेकिन लेट्स मेक इट श्योर कि हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। सुपर 8 के जितने भी मैचेस आएंगे सब में कंफर्टेबली जीते, सेमी जीते, फाइनल जीते, फिर हम पार्टी भी करेंगे इसी खुशी में। अब आपको ये करना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितना ज़्यादा है अपना सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। बाकी मैचेस की भी मैं बात करूंगा, आराम से करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, गुड नाइट।